दोस्तों, श्रीलंका दोबारा बहाल हो सकता है। उनका सियासी निजाम तबाह हो चुका है। ये सब एक ही खानदान के बदौलत हुआ जिसने तमाम ताकतों को लिया और इस तरह हुकूमत की। जिन लोगों ने उसे मुंतखब किया उन लोगों ने ही उसकी हुकूमत छीन ली। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होगा और इस मुल्क को कैसे फिक्स किया जा सकता है। श्रीलंका जहाँ आज न कोई खाना न कोई ईंधन है, 70% लोग रोजाना खाने से महरूम है। 4.8 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ चुके और 30 लाख से ज्यादा लोगों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं। डॉक्टर्स लोगों को बता रहे हैं कि वो बीमार ना हो क्योंकि उसके पास दवाइयाँ नहीं है। लोगों के पास गाड़ियों में ईंधन मौजूद नहीं क्योंकि मुल्क में फ्यूल ही नहीं। बहुत से लोगों को बैरून मुल्क भागती हुई पकड़ लिया गया है क्योंकि उनको श्रीलंका में उनका मुस्तकबिल ठीक नहीं लग रहा। 7 जुलाई को अदालत ने एहतजाज को रोकने की अपील मुस्तरद कर दी और पुलिस को हुक्म दिया कि वो उनमें खलल न डाले। इस दौरान एक साबिक आर्मी चीफ भी एहतजाज में शरीक हुई। उन्होंने मुसल्लह अफराद को कहा कि वो हुकूमती अहकामात पे अमल ना करे और करप्ट सियासतदानों के खिलाफ अपने हथियार इस्तेमाल करे। तो यहाँ 2 सवालात आते हैं कि श्रीलंका ने खुद को इस हालात में कैसे डाला और ये उन हालात से कैसे निकल सकते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी सनत ज़राअत और सियाहत यानी टूरिज्म है, जिससे मुल्क की कमाई होती है। सियाहत को कोविड ने खत्म कर दिया और ज़राअत को सियासतदानों ने तबाह कर दिया। उन्होंने कीमियाई खादों पे पाबंदी लगा दी जिसकी वजह से फसलों की पैदावार में कमी आई। श्रीलंका की ज़र मुबादला ज़खायर खत्म हो गई जो इम्पोर्ट पे मुनहसर होते हैं। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन हर चीज इम्पोर्ट करता है। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ कुकिंग ऑयल, गैस, वॉशिंग मशीन और फ्रिज को हवाई अड्डों के शॉप्स में बेचते हुए देखे जा सकते हैं। श्रीलंका अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते थे। हुकूमत ने इस्लाही इकदामात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने साल की शुरू में बहुत कर्जे लिए ताकि तेल दरामदाद की जाए। इस दौरान बिजली की बड़े पैमाने में कटौती की गई और इस दौरान एहतजाज शुरू हुआ। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि अब क्या होगा। श्रीलंका को इन हालात से निकलने के लिए पहली सियासी हल एक स्टेबल हुकूमत है जो तमाम लोगों को काबिल कबूल हो। सेकंड, एक माशी हल इस्लाहात और कर्जों के बोझ को कम करना होगा। थर्ड, सोशल स्टेबिलिटी। फोर्थ, अंदरूनी खतरात जैसे नस्ल कशीदगी से निपटना जो अफरा तफरी बढ़ा सकता है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन 80% तक बढ़ चुका है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें 60% तक बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर $15 का फरोख्त हो रहा है। श्रीलंका की करेंसी डॉलर के मुकाबले में 360 श्रीलंका रुपए तक गिर चुकी है और श्रीलंका को जरूरी सामान महफूज करने के लिए $5 अरब की जरूरत है। अगले 6 माह श्रीलंका की माशी बहाली के लिए तवील और मुश्किल अमल होगा। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 3 इकदामात तजवीज़ की है। पहला, ज़राअत को बढ़ाना। अगर आपको पता हो तो श्रीलंका ने कीमियाई खादों पे पाबंदी लगा दी थी, जिससे श्रीलंका में चावल की पैदावार में कमी वाक़या हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने खाद की पॉलिसी को वापस लेने और खादों में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया जो माहौल के लिए कम नुकसानदेह भी हो। सेकेंड, मईशत को बढ़ाना। श्रीलंका की मईशत का 3rd हिस्सा जो कोविड ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया, जिसने सियाहों के बहाव में खलल डाला क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी ने उसे मजीद खराब कर दिया क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी की शोबे के लिए फंड कम कर दिए और पैसों को नाकाबिल अमल मंसूबे पे ज़ाया किया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि सियाहत को बहाल करने में मदद मिल सकती है। श्रीलंका को ऐसी इस्लाहात नाफिज करना है कि जिससे पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो और मुलाजमतें पैदा हो। श्रीलंका में 70% से ज्यादा लोग अजीब व गरीब काम करते हैं जो कि मसलन दर्जी या बागबान होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं बना सकते, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है और ज्यादा गुर्बत होती है। श्रीलंका को इसको तब्दील करने के लिए इस्लाहात की जरूरत है। जैसे कि आप जानते हो, कोई भी गैर हसास कदम पुराने जख्मों और बड़कों को खोल सकता है। श्रीलंका को नस्ली कशीदगी बैरूनी खतरात का शिकार कर सकती है। याद रखें, ईस्टर बॉम्बिंग 2019 बमुश्किल 3 साल कबल कोलंबो में हुई थी, जिनमें 270 अफराद हलाक हुई और श्रीलंका की मईशत को मफलूज किया गया था। हुकूमत को ये सोचना होगा कि ये सब दोबारा ना हो। श्रीलंका को पूरी दुनिया से एड दिया जा रहा है। श्रीलंका की मसाइब मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि इन सब का क्या मतलब है हमारे मुल्क के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, लोगों के लिए, हम सब के लिए सबक है और इससे सबक लेना चाहिए। कभी भी अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए वरना आपका इंजाम ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।